कि किसी कण की स्थिति व संवेग दोनों की गणना एक साथ एक ही समय में पूर्ण यथार्थता के साथ नहीं की जा सकती। जैसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति व संवेग दोनों की एक साथ गणना पूर्ण यथार्थता के साथ नहीं की जा सकती। यदि स्थिति निर्धारण पूर्ण यथार्थता के साथ करते हैं तो संवेग निर्धारण में त्रुटि आ जाती है। व संवेग का निर्धारण पूर्ण यथार्थता के साथ करते हैं तो स्थिति निर्धारण में त्रुटि आ जाती है। दोनों त्रुटियों का गुणनफल h/4 के बराबर या अधिक होता है। ऐसा हाइजेनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था कि मान लो कि स्थिति निर्धारण में त्रुटि है वो डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स क्या है? स्थिति निर्धारण में त्रुटि, स्थिति निर्धारण में त्रुटि है वो डेल्टा एक्स है। और संवेग निर्धारण में त्रुटि, इसको डेल्टा पी एक्स कहते हैं अपने, ये क्या है? संवेग निर्धारण में त्रुटि है वो क्या है? डेल्टा पी एक्स है। और दोनों त्रुटियों का गुणा है, यानी कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स है। दोनों त्रुटियों का गुणा हमेशा बराबर या अधिक होता है h/4 के। तो ऐसा बताया था हाइजेनबर्ग ने अपनी अनिश्चितता के सिद्धांत में, यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था? ये था। अपने इसमें अपने ये जानते हैं P बराबर होता है mv, यानी कि संवेग होता है वो द्रव्यमान और वेग का क्या होता है? गुणा होता है। तो डेल्टा P निकालें, यानी कि संवेग निर्धारण में त्रुटि को डेल्टा पी एक्स, मान लो ये x दिशा में संवेग निर्धारण में त्रुटि है। संवेग निर्धारण में त्रुटि है, ये संवेग एक सदिश राशि होती है। तो ये कौन सी दिशा में है? x दिशा में संवेग निर्धारण में त्रुटि है, उसको अपने कहा है डेल्टा पी एक्स। और m द्रव्यमान में निर्धारण में त्रुटि नहीं होती और v के निर्धारण में त्रुटि होती है, उसको डेल्टा वी एक्स कह दें। डेल्टा v क्या है? वेग निर्धारण में त्रुटि है। तो ये वेग निर्धारण में त्रुटि है डेल्टा वी एक्स। तो डेल्टा पी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपने? एम डेल्टा वी एक्स। तो डेल्टा पी एक्स की जगह क्या लिख दें कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल h/4 होता है। यदि ऐसा कर लें अपने कि m को इधर ले आए, ये m है, m को इधर ले आए अपने, तो क्या हो जाएगा सूत्र कि डेल्टा x इंटू m को इधर ले आए तो यहां पर बचेगा डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल h/4 m। तो ये समीकरण है वो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत की है। अब अपने इसमें थोड़ा सा और सुधार करें या और थोड़ा सा रूप चेंज कर सकते हैं। अपने एक होता है एच कट या एच क्रॉस बोल देते हैं। एच क्रॉस या एच कट क्या होता है? h/2 होता है। h/2 को एच कट कह सकते हैं। तो इसको एच कट के रूप में लिखिए कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल h/4 है। 4 को अपने ऐसे लिख दें 2 इंटू 2 यानी कि 4 को ऐसे लिख देगा 2 इंटू 2, 2 2 4। अब h/2 को क्या कह सकते हैं? एच कट कह सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल h/2। तो इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा h/2 एच कट को किसकी जगह लिखा आपने? h/2 की जगह क्या लिख सकते हैं? एच कट लिख सकते हैं। और फिर इस सूत्र को सुधारना हो अपने को कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स
ग्रेटर देन एंड इक्वल h अपॉन 4πm होता है। 4π को क्या लिख सकते हैं अपने, 4π को अपने ऐसे लिख दें 2 और h अपॉन 2π को क्या कह सकते हैं h कट। तो क्या आ जाएगा कि डेल्टा x इंटू डेल्टा x इंटू डेल्टा vx ग्रेटर देन एंड इक्वल h कट अपॉन 2m। तो ये h कट की फॉर्म के अंदर है भी आपको ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है वो याद रखना चाहिए। और डेल्टा x स्थिति निर्धारण में त्रुटि, डेल्टा px संवेग निर्धारण में त्रुटि, x दिशा में संवेग निर्धारण में त्रुटि, और डेल्टा vx है वेग निर्धारण में त्रुटि। तो डेल्टा vx क्या चीज है यहाँ पर, डेल्टा vx है कि डेल्टा vx क्या है, वेग निर्धारण में त्रुटि, वेग निर्धारण में त्रुटि, और वो कौन सी दिशा में, x दिशा में। तो इसमें भी वेग भी एक क्या कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो वेग निर्धारण में त्रुटि। तो ये होता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। एक क्वेश्चन हल करते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि यदि स्थिति निर्धारण की अनिश्चितता, यदि स्थिति निर्धारण में अनिश्चितता, स्थिति निर्धारण में अनिश्चितता, स्थिति निर्धारण में अनिश्चितता दे रखी है आपको, स्थिति निर्धारण में अनिश्चितता को डेल्टा एक्स से कहते हैं, वो दे रखी है 0.1 नैनोमीटर है। मान लो आपको एग्जाम में डेल्टा एक्स इस प्रकार से लिख कर नहीं देगा, मैंने तो आपको ऐसे लिख दिया है कि डेल्टा एक्स का मान दे दिया स्थिति निर्धारण में अनिश्चितता। तो आपसे पूछ ले कि वेग निर्धारण में अनिश्चितता क्या होगी, वेग निर्धारण में अनिश्चितता या वेग निर्धारण में अनिश्चितता क्या होगी। तो वेग निर्धारण में अनिश्चितता क्या होगी ये पूछ ले। तो अपने को देखो डेल्टा vx का मान क्या है पूछ लिया है, लेकिन हम जानते ये हैं कि डेल्टा px इंटू डेल्टा, एक ही बात है आगे लिख देता हूं, डेल्टा vx इंटू डेल्टा x क्या होता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल h अपॉन 4π। और डेल्टा px है, p को अपने mv लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान निर्धारण में त्रुटि नहीं होती, तो वेग निर्धारण में त्रुटि x दिशा में होगी, वो इसको अपने m डेल्टा vx लिख सकते हैं। तो डेल्टा px की जगह m डेल्टा vx लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा m डेल्टा vx इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन एंड इक्वल h अपॉन 4π। और डेल्टा vx इंटू डेल्टा x, तो m को इधर ले आओ, तो डेल्टा vx इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन एंड इक्वल h अपॉन 4πm। तो डेल्टा vx इंटू डेल्टा x का मान क्या होगा, h अपॉन 4πm के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा कि डेल्टा vx इंटू डेल्टा x ग्रेटर देन एंड इक्वल h अपॉन 4πm। अब तो मान रख दो, डेल्टा vx का मान निकालना है तो डेल्टा x को इधर ले आओ, तो क्या जाएगा डेल्टा vx बराबर, ये बराबर का इंसान हल करेंगे तो अपने बराबर का इंसान लेकर चलेंगे, तो h अपॉन 4πm डेल्टा x। h का मान आप जानते हो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड अपॉन 4π का मान 22/7 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। डेल्टा x का मान दे रखा है 0.1 नैनोमीटर, नैनो का अर्थ होता है 10 की पावर माइनस 9, तो 10 की पावर 9 मीटर। ऐसा ही पत्ती में सभी मान लेने हैं अपने को, ये जूल इंटू सेकेंड में ले लिया है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम,
तो ये SI पत्ती में ले लिया तो डेल्टा VX का मान आ जाएगा यहाँ पर। तो हल करोगे तो ये डेल्टा VX का मान आपके सामने आ जाएगा और ये आता है, तो ये आएगा, जितना भी आएगा बस हल करना। तो आपको 5.57 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड, 5.57 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। तो ये डेल्टा VX का मान आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत क्या है और इसके आधार पर न्यूमेरिकल है वो आराम से आप कर सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो।